नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। बता दें कि 22 अप्रैल पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए थे, लेकिन अब लाल किले में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, लगातार इस मामले पर जांच जारी है, लेकिन शुरुआती जांच में ही इस ब्लास्ट की कड़ियां पाकिस्तान से जुड़ती हुई नजर आई थी, जिसके बाद से लगातार पाकिस्तान निशाने पर है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से एक तरीके से यूं कहें कि धमकी दे दी गई है कि पाकिस्तान आक्रमण करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अगर भारत किसी भी तरीके का कोई कदम उठाता है तो हम युद्ध के लिए तैयार है। और ऐसा पाकिस्तान के ही रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने टीवी इंटरव्यू में दिए एक बयान में उन्होंने कहा है, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जिस तरीके से भारत का रुख है, ऐसे में पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है और आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। चारों तरफ से पाकिस्तान आक्रामक रूप अपनाएगा और भारत अगर कोई भी कदम उठाता है तो पाकिस्तान युद्ध से हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। अब ख्वाजा आसिफ के इस बयान को भारत के सेना जनरल प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था तब पाकिस्तान की क्या स्थिति थी वो हर एक ने देखा है। केवल भारतवासियों ने नहीं, पूरी दुनिया भर में लोगों ने देखा कि पाकिस्तान किस कदर बौखलाया हुआ था, पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ था। और अब उपेंद्र द्विवेदी का जो बयान सामने है, उन्होंने साफ उस बयान में ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक ट्रेलर था जिसे कुछ घंटों में खत्म कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान अगर बाज नहीं आएगा तो इस ट्रेलर से भी भयंकर अंजाम पाकिस्तान भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहले आपको उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर पाकिस्तान खौफ में है। तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो भारत के सेना प्रमुख का ये बयान जब सामने आया, उसके बाद से आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तरफ से बयान तब आया जब दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान की कड़ियां जुड़ रही थी। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया, कई आतंकवादियों को मारा गया, जिसके बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की गीदड़ भपकियां भारत को दी जा रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान के इस डर के पीछे का कारण जरा समझिए। एक तरफ भारत ने आक्रामक रूप अपनाया हुआ है। भारत ने साफ तौर पर पाकिस्तान को यह कहा है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके की कोई भी हिमाकत करता है तो इस बार भारत मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि ये वो पुराना भारत नहीं है। अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में तमाम चीजों को समझाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के तमाम सीमाओं पर डटे हुए हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। और अफगानिस्तान की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान में हमला किया जा रहा है, तमाम दौर की बातचीत अफगानिस्तान के साथ विफल रही है और उसके साथ ही अब इसी को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि फिलहाल पाकिस्तान बहुत बुरी स्थिति में है। एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान है और इसी वजह से कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री तो खौफ में है ही, साथ ही तमाम पाकिस्तानियों को वो खौफ में डाल रहे हैं। अब आपको बता दें कि एक तरफ जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की बात कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हम शांति वार्ता में मौजूद है, शामिल हर तरीके से हम अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तमाम बैठकें विफल हुई और ख्वाजा आसिफ का जो बयान सामने आया है, उससे ये तो नहीं लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इस युद्ध को रोकने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश करेगा। इस शांति वार्ता में पाकिस्तान की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि खुले तौर पर ख्वाजा आसिफ ये कहते हुए नजर आए कि अगर ये बैठक विफल रही, शांति वार्ता दोनों देशों में नहीं हुई, तो हम खुले जंग के लिए तैयार है।
हम मैदाने जंग में उतरने के लिए तैयार है। तो जो जंग की धमकी दे रहा है वो ऐसे कैसे सामने वाले से उम्मीद कर सकता है कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे। ख्वाजा आसिफ के कुछ बयान हम आपको सुनाते हैं। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण थे, शांति वार्ता चल रही थी, उसके बावजूद भी किस तरीके के बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दे रहे हैं वो सुनिए। हमारे पास तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। कोई एडे सलूक वाले तो लगाते नहीं है, इतना ही बड़ा है। बातचीत शुरू हुई है कोई 1.5-2 घंटे पहले, शाम तक कोई उसका आउटकम आएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। जब आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा, उसके बाद जो है। अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला तय नहीं पाते तो पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? हमारे पास तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। हाँ सर, ये जो कतर में जो डायलॉग हुए थे उसमें जो भी उनका एटीट्यूड था स्टार्ट में, बाद में फिर ठीक हो गया था और आया जो ठीक फिर भी पूरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ, इसलिए अभी भी हो रहे हैं ना मुज़ाकरा। दहशतगर्दी जो है वो महदूद है केपी के सरहदी इलाकों में, और बलूचिस्तान में जो है रिमोट इलाकों में महदूद है काफी हद तक। तो वो अब उसको जब इस्लामाबाद लेके आए, ये रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पिस्तौनाई कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। और उन्होंने एक पैगाम आज दिया है हमें कि आपके तमाम इलाके जो है हमारी जद में है। तो पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी बहादुर अफवाज जो है जितनी कुर्बानियां इस सिलसिले में दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। किसी सूरत में जो है इस चीज को ना सरहदी इलाकों में और ना पाकिस्तान के शहरों के अंदर किसी सूबे में हो, किसी लोकेशन पे हो, इस किस्म के हमले जो है कभी कभी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अगर कोई माहूम सी उम्मीद बाकी भी थी मुज़ाकरात की कामयाबी की, इसके बाद जो है हमें वसीयत रियासत जो। तो आपने ख्वाजा आसिफ को सुना, क्यों इतने डरे हुए हैं, किस लिए वो सफाई दे रहे, किस लिए वो बार बार मैदान जंग का ऐलान कर रहे हैं। अगर आप शांति वार्ता कर रहे हैं तो पूरी तरीके से इसमें शामिल हुई है ना। इस तरीके से आप दूसरे देशों का आप एक तरफ धमकी भी देंगे और उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो जवाबी कार्रवाई ना करे, तो ये कैसे पॉसिबल है ख्वाजा साहब। और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने साफ अपने बयान में, उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से खतरा है। एक तरफ जहां भारत है जिसके साथ रिश्ते काफी समय से तनावपूर्ण है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जो सीमाओं पर अस्थिरता नजर आ रही है अफगानिस्तान के साथ। ऐसे में पाकिस्तान के पास अन्य कोई विकल्प रह ही नहीं जाता है। और अब जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद से लगातार जांच अभी भी जारी है इस पूरे मामले पर, लेकिन शुरुआती जांच में ही कई कड़ियां जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए पाए गए, कई तार पाकिस्तान से जुड़ रहे थे, उस पर भी अब हर एंगल से जांच की जा रही है। और कहीं ना कहीं जैसे ये कड़ियां पाकिस्तान से जुड़ रही है, पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो रही है, पाकिस्तान सरकार की धड़कनें तेज हो रही है, क्योंकि उनको भी पता है अगर इस बार पाकिस्तान का जरा सा भी हाथ इस मामले में सामने आया तो भारत पाकिस्तान को कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। उपेंद्र द्विवेदी का भी बयान हमने आपको सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी हिमाकत किसी ने की तो ये वो भारत है जो आपको बख्शेगा नहीं, बल्कि आपको आपकी भाषा में जवाब देगा। अब जिस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, चाहे पाकिस्तान की सेना की तरफ से हो, ये रक्षा मंत्री थे जो साफ तौर पर ये कह रहे कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम सबको तबाह कर देंगे, अगर हम पे कोई हमला किया तो हम जाने नहीं देंगे। कभी आपने सोचा कि आप जब पीठ पीछे से किसी देश पर वार करते हैं, आप कायराना तरीके से जब हमला करते हैं, तब आप ये तमाम चीजें क्यों नहीं सोचते? और अब जब सामने वाला आपको जवाब दे रहा है तो आप घबराए हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम मैदाने जंग के लिए तैयार है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प तो आपके पास वैसे भी नहीं रहेगा ख्वाजा साहब, जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान की है। बहरहाल ये दोनों तरफ से फिलहाल पाकिस्तान फंसा हुआ है। हालांकि भारत वो देश नहीं है जो बिना वजह कभी कोई भी कदम उठाएगा, लेकिन अगर आप भारत को कोई भी वजह दोगे
तो आपको बख्शा भी नहीं जाएगा। ऐसे में ख्वाजा आसिफ की इस तरीके की गीदड़ भपकी को, साथ ही जिस तरीके से पाकिस्तान में डर का माहौल है और रक्षा मंत्री डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत से पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है कि कभी भी भारत की तरफ से कोई हमला कर दिया जाए, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।